हे भगवान, इतने धूप में हालत खराब हो गई। अब मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ, अपना बाल खोल लेती हूँ। दरवाजा खोलो भाभी, ये भैया कोई है? ए कोमल, दरवाजा खोलो। कहाँ चले गए सब लोग? अरे बुआ आ गई, बुआ आ गई। आप कब आई बुआ? मेरे लिए क्या लेके आए हो? अरे बुआ की बच्ची, कब से दरवाजा पीट रही हो? सब लोग कहाँ चले गए हैं? कोई है नहीं क्या घर पर? अब जाकर दरवाजा खोल रही है। धूप में हालत खराब हो गई मेरी तो। अरे बुआ अंदर आओ ना, सब लोग सो रहे हैं ना, इसीलिए कोई सुना नहीं दरवाजा पीटने का आवाज। आओ अंदर। मम्मी पापा आओ आओ, देखो तो कौन आया है। बुआ जी आई है। आइए जल्दी उठिए, सब लोग आइए। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते, आप कब आई? नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। कब से दरवाजा पीट रहे थे नीचे, सुनाई नहीं दिया तुम लोग को? हम लोग सोए थे ना, इसीलिए आवाज सुनाई नहीं दिया। बहन के घर का रास्ता तो भूल गए, भाभी के चक्कर में झूल गए। याद थोड़ी है बहन। दीदी ऐसी बात नहीं है, समय मिलते जरूर आऊंगा। अभी थोड़ा काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। अब क्या हो गया हमारे यहाँ? भांजी का बर्थडे था, उसमें तो आए नहीं, एकदम भूल गए हो सब लोग। एक पर आज जलेबी बनवाई थी, एक पर आज समोसा बनवाई थी। मैं सोची हमारे मायके वाले आएंगे, खाएंगे, खुश होंगे, पर नहीं आया। पूरा जलेबी पूरा समोसा गांव में बंटवा दी। अब क्या करती रख के? क्या करूँ दीदी, गाय भैंस से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कहीं आ जा पाऊँ, इसमें ही समय निकल जाता है। हाँ हाँ, तुम तो दो गाय भैंस क्या रख ली हो, ऐसा लगता है जैसे कि तबेला खोल कर बैठी हो। ऊपर से भूसा भी खत्म हो गया है, घास लाना पड़ता है, फिर चारा मारो, बहुत परेशानी दीदी, पूरा दिन है। भूसा खत्म हो गया? बताओ, तुम लोग एक फोन नहीं कर सकते? हमें एक बार कहते देते भूसा नहीं है घर में। हमारे घर में भूसा भरा पड़ा है, ऊपर से मरी चूरी है, भूसा भूखड़ी जा रहा है, ऐसे थक्का थक निकल रहा है, सब भूसा खराब हो रहा है। आओ टक लेके आओ, टक्का ताली जो भी मिले आओ लेकर, उठा ले जाओ पूरा भूसा। अब यही रह गया कि बिटिया बहन के यहाँ से भूसा लेके आऊं। जो दीदी दे रही है तुम्हें लेने में क्या हो रहा है? हाँ तो क्यों ना लेके आओ, बहन के घर का भूसा है। भाभी भी तो मायके में सामान देती होंगी। अरे इतने दिन बाद तुम्हारी बुआ आई है, कुछ अच्छा बना के खिलाओ। अरे बुआ पिछले महीने आई तो थी। पिछले महीने आई थी मैं तो कितना देर रुकी थी? 1 घंटा रुकी थी, फिर तुरंत चली गई। अच्छा तुम लोग रहने दो, आज मैं बना के खिलाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी मूली का पराठा। आज मैं अपने भतीजे भतीजी को मूली का पराठा खिलाऊंगी, भैया और भाभी भी खुश हो जाएंगे। बताओ, यहाँ इतने मोटे मोटे ताजे ताजे मूली खेत में है, लेकिन किसी को कादर ही नहीं है घर के मूली की। हमारे यहाँ होता तो अब तक कब का गाँव की औरत तोड़ तोड़ के चुरा लेती है। क्या ही बोलूं, इतनी सारी मूली तोड़ लिया मैंने, अब लेके चलती हूँ घर पे। इसको धो के रेतना भी है, फिर आता सानो। इतना सारा काम मैं अकेले थोड़ी करूंगी, ससुराल में भी काम करो और मायके में भी नहीं, सबसे काम कराऊंगी। अभी मूली रेतना है, फिर आटा सानना है, उसके बाद पराठा बेलोशे को। इतना सारा काम अकेले नहीं होगा मुझसे। एक काम करती हूँ, मेरे भतीजे भतीजी किस दिन काम आएंगे, और भाभी भी तो है ना, उनसे भी कराऊंगी काम। धीरज है, धीरज कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ। कोमल बेटी तुम कहाँ हो? आओ जल्दी रसोई में दोनों लोग। धीरज बाबू तू ये सारी मूली ना जल्दी जल्दी रेत कर दे, तो मैं पराठा बनती हूँ मूली का, फिर हम खाएंगे। कोमल बेटी पराठा खाना है ना मूली का, तो अब तुम ये सारा आटा जल्दी से सान कर दो मुझे, फिर मैं बनती हूँ। कोमल, धीरज का तो अब तक मूली रेत लिया होगा, तो अभी तक आटा भी नहीं सान पाई। जल्दी कर बेटी, जल्दी जल्दी रेत धीरज बाबू। कोमल ने तो अब तक आटा भी सान ली होगी, तू इतना धीरे धीरे क्यों कर रहा है? बुआ जी लो, मेरा आटा सान के हो गया, अब आप पराठा बनाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी से बना के देना। बुआ मैंने इतना मूली रेता है, बाकी भी रेत के रख दूंगा, आप जाओ टहल कर आओ, टेंशन मत लो बुआ। कोमल ने तो आटा सान के दे दिया, धीरे मूली रेत दिया होगा, अब बारी है भाभी की, उनसे भी काम कराऊंगी मैं। भाभी, वो भाभी कहो जरा रसोई में आइए, तो अब भाभी आएंगी और पराठा बेलेंगी। भाभी आप मूली के पराठे बेल बेल के दो तो मैं शेक देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। ठीक है दीदी, आप सेकिए पराठा, मैं बेल बेल के देती हूँ। आप सुबह से काम कर रही है, थक गई होंगी। मेरे ससुराल में तो गैस सिलेंडर पर खाना बनता है, आप लोग पता नहीं कैसे चूल्हे पे खाना बनती है अभी तक। हाँ तो आप हर महीने मुंह उठा के आ जाती है दीदी, फिर हमारे घर से कुछ न कुछ लेके जाते रहती है। वो गैस सिलेंडर भी पिछले साल आप यही से लेके गई थी, दीदी भूल गई, इसीलिए हमारे घर चूल्हे पे खाना बन रहा है। अरे छोड़ो भाभी ये सब बात, खाना जल्दी बनाते हैं, बच्चे कब से भूखे हैं, उनको खाना देना है। हाँ हाँ चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं दीदी, मेरे बच्चों को भूख लगी है, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। तुम्हारी मम्मी तो कभी मूली के पराठे बनाती नहीं होगी, भाभी तो पहले से जांगर चोर है, वो भला कभी बनाएंगी। लो धीरज, पेट भर के खाना, और कुछ चाहिए तो बताना कोमल बेटी, आज तुम दोनों ने बहुत मेहनत किया है। और एक पराठा लो ना तुम दोनों लोग, तुम्हारी बुआ ने बहुत मेहनत से बनाया ये सब, और खाओ, लो। बुआ हम लोग का पेट भर गया है, बस अब और नहीं खाया जाता, अब हम नहीं खाए, हमारा हो गया, आप खा लो। ठीक है, फिर मैं भैया और भाभी को खाना खिला के आती हूँ, तुम लोग खाना खा के आराम करो, ठीक है बच्चों। पराठे कैसे बने हैं भैया बताओ, आपकी बहन ने बनाया है, पता नहीं कितने समय बाद मूली के पराठे खा रहे हो आप। बहुत ही स्वादिष्ट बने बहन,
एकदम ढाबा स्टाइल का पराठा बनाया तुमने अकेले सब बनाया है। हाँ भैया, खेत से मूली ऊपर के लाने से लेकर पराठे पकने तक सब अकेले करते करते थक गई मैं। हाँ दीदी तो पूरा खाना अकेले बनाई है, बच्चों ने या मैंने थोड़ी कोई मदद की है, क्यों है ना दीदी? अरे भाभी आप भी ना छोड़ो ये सब बात, खाने पे ध्यान दो ना, कितना अच्छा बना है ना। हाँ बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है अब जल्दी से खाना खत्म कर लेते हैं, फिर सोने चलते हैं। चलो सब लोग खाना खत्म करो जल्दी से। अरे कोमल कोमली, ये कोमली आराम से पा दो, ऐसे पाद रही हो जैसे छत उड़ जाए। मूली का परा क्या खिला दी, तुम तो मेरी जान का दुश्मन बन गई। इतना गंदा धुस्सी मार रही हो। हाँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, इतना गंदा गंदा धुस्सी छोड़ रही हो, जीना हराम हो जाए मेरा। अब यहाँ सोऊंगी भैया भाभी के पास। कोमल ने तो एकदम उड़दंग मचा दिया था। क्या भाभी थोड़ा शर्म है कि नहीं? भैया बगल में सोए और आप है कि सिलेंडर भरने की तैयारी है। अरे हम नहीं है दीदी, आपके भैया है, उनका ये रोज का है, मूली के पराठे का असर है ये। हाँ आप तो सबके पिछवाड़े पे हाथ लगा के सोती है, आपको मालूम पड़ गया कौन है, कैसा घर है ये? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, आप लोगों ने तो घर के अंदर गोबर गैस का कारखाना खोल रखा है। कोमल ये ले रख, ठीक है मैं जा रही हूँ घर, रात को पात पात के तूने हालत खराब कर दी मेरी। भाभी ये लो रखो, आपके लिए लेके आई हूँ, छुपा के रख लो, बाद में खोलना, मैं जा रही हूँ घर पे। अच्छा तो अब मैं अपने घर चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। जरा देखो तो दीदी पेपर में लपेट के क्या छुपा के दिए मुझे, बोल रही थी मेरे लिए लाई है। अरे बाप रे, बताशा दिए हमें खाने के लिए, जैसे कि कभी का हम बताशा नहीं खाया है। कोमल को कितना दिए, चलो कोमल से पूछूं तो। कोमल तुम्हें कितने रुपए मिले हैं? मम्मी 5 रुपए दिए बुआ, ऐसे लग रहा है 500 का नोट दे रही हो बुआ, कंजूस है बहुत। जाने दो बेटी, तुम्हारी बुआ सच में बहुत बड़ी कंजूस है। अच्छा हुआ वो चली गई अपने घर। तो मैं मैजिक गाड़ी लेके आ गया भूसा लेने, बहन तो बोल रही थी बहुत भूसा है उसके घर पे, चलूं देखूं तो। जीजा दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कहो, कैसे आना हुआ आज यहाँ? जीजा जब दीदी गई थी ना तो बोली थी हमारे यहाँ बहुत सारा भूसा है, आना ले जाना। अरे वो बहुत लबल है, ऐसे ही बोलती रहती है। अरे भूसा कहाँ है अपने यहाँ? भसौली में तो भरा पड़ा है, कभी जाती है देखने के लिए भसौली में? चलो देखे, आओ चलो साले शाम। हमेशा न्योता बांटे रहती है, कुछ आता पाता नहीं, बोल देती है मन बड़ू। लो देख लो कितना भूसा बचा है, अब इसी में हम तुमको देखिए अपने गाय को खिलाएं। इसको तो कोई काम धंधा है नहीं, जहाँ देखो वहाँ मुंह फाड़ देती है लबर लबर। क्या हुआ जी, भूसा नहीं मिला क्या? अरे मारो, लबर लबर करती है, भूसा था ही नहीं, बस बुला ली। मुझे खाने की चीज ऐसे छुपा के दे रही हो जैसे लग रहा है अमृत दे रही है। अंदर जाके देखी तो बताशा निकला। अरे जाने दो उसे, हम इस साल ज्यादा खेती करेंगे और भूसा भी ज्यादा होगा, फिर हम नहीं जाएंगे किसी से मांगने। ठीक है, फिर इस साल हम मिलके दुगनी मेहनत करेंगे, आपकी बहन भी देख के दांग रह जाएगी। अरे तो वो तुम्हारी ननद भी तो है ना, छोड़ो अब ये सब, जाने दो, चाय पिला दो एक गर्मा गर्म। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल कार्टून को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।